देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल पर क्वेश्चन कुछ बताते हैं। क्वेश्चन है थोड़ा सा बेस से शुरुआत करते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल with respect to radius r when r is equal to 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्किल को कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं। तो लेट एरिया ऑफ सर्कल बी कैपिटल ए, देन वी नो दैट क्या फार्मूला जानते हो एरिया ऑफ सर्कल का? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस के रिस्पेक्ट एरिया में परिवर्तन की दर तो क्या होगा डी ए अपॉन डी टी डी आर, तो होगा पाई लिख दोगे डी अपॉन डी आर। हाँ, एरिया का रेडियस के रिस्पेक्ट। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस लिखा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस है। डी ए अपॉन डी आर, तो क्या होगा पाई ए होगा 2r, तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। और आर इज इक्वल टू क्या है व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो डी ए अपॉन डी आर, आर इज इक्वल टू 5, तो क्या होगा 2 पाई और आर के स्थान पे क्या लिख दोगे 5, तो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा देखो पर सेकंड होगा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे तो होगा सर? पर सेंटीमीटर होगा। रेडियस क्या है पर सेंटीमीटर, सेकंड नहीं। रेडियस जब 5 सेंटीमीटर होगी तो उसका एरिया क्या हो 10 पाई सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ता रहा होगा। अब क्वेश्चन देते हैं वो टाइम के हिसाब वाला बताते हैं। क्वेश्चन दूसरा देखो, द रेडियस ऑफ बैलून इज, रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग at the rate of 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। at what rate the surface area, what rate the surface area of the balloon
इज इंक्रीजिंग when its radius is 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उस रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब उसको फुलाते हो बैलून को तो उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब रेडियस बढ़ते बढ़ते 15 सेंटीमीटर में पहुंच जाएगी, उस समय उसका सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा। सुनो, ये क्या है, बैलून है। ठीक है, किस टाइप का है, वे स्फेरिकल टाइप का होगा और उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही है। फुलाओगे तो बढ़ती होगी रेडियस। रेडियस जब बढ़ेगी तो जब रेडियस बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाए, 15 सेंटीमीटर जब में पहुँच जाएगी, तो उस समय उसका सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा। हर एक स्थान पर, जैसे मान लो यहाँ पर रेडियस है इसका 3 सेंटीमीटर है, तो उसका जो सरफेस एरिया है कुछ दूसरी रेट से बढ़ता होगा। 3 से जब 4 होगा तो कुछ दूसरी रेट से बढ़ेगा, 4 से 5 होगा तो कुछ दूसरी रेट से बढ़ेगा। तो रेडियस बढ़ते बढ़ते जब कहाँ पहुँच जाए, 15 सेंटीमीटर में रेडियस पहुँच जाए, उस समय उसका सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा, ये फाइंड करना। ये नहीं कि इसी रफ्तार से वहाँ भी रहेगा। जैसे मान लो इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो इसका सरफेस एरिया निकालोगे तो सरफेस एरिया मान लो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये नहीं है कि 3 से 6 हो जाएगा तो ये भी 30 से 60 हो जाएगा। रेडियस 3 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर जब हो जाएगी तो उसका सरफेस एरिया कोई ज़रूरी नहीं है कि 30 का डबल ही होगा, कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहता है कि जब रेडियस बढ़ते बढ़ते क्या पहुंच जाए, 15 सेंटीमीटर में पहुंच जाए, उस समय उसका सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा, ये बताना है आपको। एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट दूसरे वेरिएबल में परिवर्तन की दर जिसको बोलते हैं पे निकालना है। तो यहाँ पे लिखो लेट रेडियस ऑफ बैलून सॉल्यूशन, लेट रेडियस ऑफ बैलून बी आर एंड सरफेस एरिया ऑफ बैलून बी A, then we know that surface area of balloon क्या होता है, A इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ बैलून क्या होता है, याद है फार्मूला, 10वीं वाला कि भूल गया? 2πr स्क्वायर किसका होता है? सर्किल का, ये स्फीयर में होगा नहीं, सर्किल का πr स्क्वायर होता है ना। 2πr स्क्वायर किसी का नहीं, हेमीस्फीयर का होता है। अरे हेमीस्फीयर का 4π स्क्वायर पूरे स्फीयर का होता है, 2πr स्क्वायर हेमीस्फीयर का होता है। तो उसका तो सर्किल का πr स्क्वायर होगा। तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन रेडियस ऑफ बैलून with the time t dr अपॉन dt इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दिया है। ठीक है, द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन एरिया ऑफ द बैलून विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा, dv
या डी ए अपॉन डी टी। डी ए अपॉन डी टी निकालोगे तो क्या होगा, डी अपॉन डी टी, ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कांस्टेंट और डी अपॉन डी टी ये आर स्क्वायर, तो 4 पाई और आर स्क्वायर का 2r, आर का फिर से डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, ये दिया 4 दूना 8 पाई आर इंटू 10, ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या लिख देंगे, आर की वैल्यू पुट कर दोगे, रेट ऑफ इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, डी ए अपॉन डी आर, वैन लिख लो आर इज इक्वल टू 15 ना, क्या दिया था क्वेश्चन में, 15 ही था, तो 8 पाई इंटू 15 इंटू 10, 15 दा हम 150 अट्ठे, 15 दा हम 150 और 50 अट्ठे क्या होगा, 400 ना, 400, अरे 15 150 अट्ठे 1200, 1200 8 डेढ़ 12, पापा लोग पूछते हैं, तो क्या मैथ लिए हो तुम, नहीं अभी तो जब से मैच तब से गया नहीं होगा। हाँ उसके पहले जब कैट 12 है ना, 1.5 ऐसे ही पूछते हैं, कैट क्या डेढ़े करके बोलते हैं, हाँ। अजीब सा पूछते हैं, मैं पकड़ा जाता हूँ। कैट 1.5 6, कैट 1.5 मिलके 6 होगा, 4 ठे, 4 1.5 6, लिख लो। हेंस वेन रेडियस ऑफ बैलून is 15 centimeter, then its surface, then its area is increasing at rate of 1200 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एरिया वाली इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। फिर एक अगला क्वेश्चन देखो, ए बैलून व्हिच रिमेन्स remains spherical has a variable radius, चर त्रिज्या रखता है, variable radius। find the rate at which its volume is increasing with the radius when its radius is 10 centimeter।
ठीक है। एक बैलून है जो स्फेरिकल टाइप का है, वेरिएबल रेडियस रखता है, ठीक है। अब जब उसकी रेडियस बढ़ते बढ़ते क्या हो जाए, 10 सेंटीमीटर में पहुंच जाए, तो उस समय उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा होगा, ये फाइंड करना है। जब रेडियस अब फुलाते जाओ, क्या रखता है, उसको फुलाने पर उसकी रेडियस बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जब रेडियस बढ़ते बढ़ते 10 सेंटीमीटर में पहुंच जाए, ऐसी कंडीशन में उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा होगा, ये फाइंड करना। वहाँ सरफेस एरिया निकालना था, वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, स्फीयर के वॉल्यूम का 4/3πr3। हाँ तो यही ना, तो फार्मूले भूल जाओगे तो क्या लिखोगे फिर। करते रहो तो याद हो जाएगा। अभी तो इसको स्टार्टिंग ही किया है। नहीं तो स्टार्टिंग करो, उसको रिवीजन भी करते रहो, तभी ना फार्मूला वार्मूला याद रहेगा। हाँ अभी पहला दूसरा चैप्टर अच्छे से कर रहे हैं। दूसरे चैप्टर से पहले ही 2 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में। लेट आर बी द रेडियस ऑफ बैलून and V, capital V be its volume, तो V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब dV अपॉन dr। तो 4/3 पाई d अपॉन dr आर क्यूब, तो dV अपॉन dr 4π/3 और 3r स्क्वायर, 3 कट गया, तो dV अपॉन dr, तो 4×3 तो 4πr स्क्वायर। देन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो dV अपॉन dr r इज इक्वल टू 10, तो होगा 4π, ये क्या होगा 10 का स्क्वायर, 4π 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 400 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, नीचे dr है तो पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और देखो, ए बैलून विथ ऑलवेज रिमेन्स spherical has a variable diameter, variable diameter 3/2 2x plus 1. Find the rate of change, its volume with respect to x, तो इसको स्फीयर के वॉल्यूम को क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। क्या फार्मूला होता है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब।
let volume of spherical balloon be V, then we know that V is equal to 4/3 पाई r क्यूब। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायमीटर दिया 2r इज इक्वल टू 3/2 2s + 1, तो r इज इक्वल टू क्या होगा 3/2 × 2 और 2s + 1। रेडियस हो गई तो r इज इक्वल टू 3/4 2s + 1 ये ठीक है। तो r की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा v इज इक्वल टू 4/3 पाई r के स्थान पे लिखेंगे 3/4 2s + 1 इस पूरे का क्यूब। ऐसे तो क्या लिख दोगे इसको v इज इक्वल टू 4/3 पाई 3 का क्यूब क्या होगा 3 × 9 = 27, 3 × 3 × 3 अपान क्या होगा 4 × 4 × 4 कुछ कट जाएगा भी, तो 2x + 1 का क्यूब। तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 × 3 = 9, 9 पाई/4 = 16। तो v इज इक्वल टू 9 पाई/16 और 2s + 1 का होल क्यूब ये आ गया। तो dv/dx तो क्या होगा 9 पाई/16, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 3 2s + 1 की पावर 3 - 1 d/dx 2s + 1 का फिर से, तो dv/dx तो 9 9 × 27 27 पाई/16 और 2s + 1 का स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 2s + 1 का 2f और 2 क्या होगा 27 दूना 54, तो dv/ ये कट जाएगा ना तो 8 आ जाएगा यहाँ, तो dv/ds तो क्या आएगा 27 पाई और 2s + 1 का होल स्क्वायर बटे यहाँ पे 8 आएगा dv/ds की वैल्यू। ठीक है, तो यही हाँ यही आंसर होगा, यही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, एक हवा के गुब्बारे हवा के बुलबुले की त्रिज्या। सर अगर वहाँ पे पहले उसको डिफरेंशिएट करके फिर अगर वैल्यू रखते तो कहाँ पे डिफरेंशिएट करके इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करके एस के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो एस का आर है तो इसके रिस्पेक्ट कैसे डिफरेंशियल करोगे। क्वेश्चन में क्या बोला है एस के रिस्पेक्ट करना है, तो आर की वैल्यू है तो एस के रिस्पेक्ट कैसे करोगे, और dr/ds की वैल्यू कहाँ पाओगे। क्या दिया है क्वेश्चन में dr/ds, तो दिया तो नहीं है, इसलिए आर की वैल्यू रखने के बाद करोगे। द रेडियस ऑफ एयर बबल, क्वेश्चन अगला, द रेडियस ऑफ एयर बबल, एक हवा के बुलबुले की त्रिज्या, हवा के बुलबुले, द रेडियस ऑफ एयर बबल, रेडियस ऑफ एयर बबल BUBBLE is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second, at which rate the volume of the bubble 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 is increasing
increasing when the radius is 1 centimeter. When the radius is 1 सेंटीमीटर। एक हवा के गुब्बारे बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा होगा जब उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर में पहुंच जाएगी। ठीक है, हवा के बुलबुले की त्रिज्या क्या है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो जब उसकी रेडियस बढ़ते बढ़ते 1 सेंटीमीटर में पहुंच जाएगी, उस समय उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा होगा, उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा होगा, ये फाइंड करना। तब जो बबल होगा क्या होता है, स्फीयर टाइप का ही होता है, तो वॉल्यूम वही 4/3 पाई आर क्यूब ही लगाएंगे यहाँ भी। लेट द रेडियस ऑफ एयर बबल, सोल्यूशन, लेट द रेडियस ऑफ एयर बबल BUBBLE, एयर बबल BR, if V is the volume of bubble, then in time t, इसी समय t पर जो वॉल्यूम है क्या उसका v है और रेडियस r है, then we know that v is equal to 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। the rate of increase in radius with respect to time t, क्वेश्चन में दिया रेट ऑफ इंक्रीज इन रेडियस with respect to time t, with respect to time t dr/dt is equal to 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दिया है। तो dv/dt क्या होगा, वॉल्यूम का टाइम t के रिस्पेक्ट बदलाव क्या होगा, dv/dr dt। तो क्या लिख दोगे, 4/3 पाई बाहर आ जाएगा कांस्टेंट और d/dt, और ये लिख दोगे r क्यूब। तो dv/dt 4 पाई/3, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 3r⁻³ - 1 r का फिर से dr/dt, और dr/dt की वैल्यू रख दो, तो क्या होगा dv/dt, और ये होगा 3 तो कट गया, 4 पाई r², और इसकी वैल्यू क्या है 1/2, और 2 1 जा 2 2 जा, तो dv/dt इज इक्वल टू 2 पाई r²। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू जब बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाए, 1 सेंटीमीटर में, तो व्हेन r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो dv/dt इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो dv/dt इज इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। लिख ले, एक पाइप से बालू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से डाली जा रही है। गिरती हुई बालू जमीन पर एक क्या बनाती है, कोन बनाती है। यही क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ, जो बालू वाला है, हाँ, तो उससे पाइप से डालते हैं तो फिर उससे वो बनता है, कोन बनता है। यस सर। ठीक है, और उसकी हाइट जो है रेडियस की 1/6 है। ऐसा ही। ठीक है, तो जब उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट किस रेट से बढ़ रही होगी, अब निकालना है। 1/3 पाई r²।
क्वेश्चन लिखते, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। सैंड माने बालू होता है, a pipe at the rate of 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, द फॉलिंग माने गिर रहा है, सैंड फार्म ए कोन on the ground in such a way that the height of cone is height of cone, बात ना करना, height of cone is always 1/6 ऑफ द रेडियस का 1/6 रहता है हमेशा हाइट ऑफ द रेडियस। यदि रेडियस यदि 6 सेंटीमीटर तो उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर रहती है, छठवां भाग ऊंचाई रहती है उसकी कोन की, रेडियस की, ठीक है। 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस, 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस, फाइंड हाउ फास्ट the height of sand, sand cone, बालू का कोन, is increasing when the height is 4 centimeter, when the height is 4 सेंटीमीटर। तो एक कोण बना लो, इसकी रेडियस r है, h है, ये स्लैंट हाइट l है, ABC। Let R be the radius of, let R and H, R, H and L be the radius, height and slant height of sand cone, बालू के कोन की रेडियस r है, हाइट h है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी हाइट हमेशा रेडियस के 1/6 रहती है, तो r/6 हाइट जो है रेडियस की 1/6 रहती है, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, इसके नीचे 1 कर लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो r इज इक्वल टू 6h, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम क्या होता है फार्मूला कोन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो क्या लिखोगे, तो V बी द वॉल्यूम ऑफ कोन सैंड, इफ V बी द वॉल्यूम ऑफ sand cone, then we know
दैट v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर की वैल्यू रख दो क्या 6h एच। तो v इज इक्वल टू क्या 1/3 पाई 36 एच स्क्वायर इन एच क्यूब हो गया है ना, 3 से काट दो 12 3 36। तो v इज इक्वल टू क्या होगा 12 पाई एच क्यूब ये हुआ। तो dv/dt क्या है 12 पाई ये होगा 3h स्क्वायर ऐसे, और dh/dt ऐसे ऐसे होगा। तो क्या होगा dv/dt इज इक्वल टू 12 3 36 पाई एच स्क्वायर dh/dt। अब आपको क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dv/dt इज इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर, क्या दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाँ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ वैल्यू पुट कर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे इसके स्थान पे क्या लिख दोगे 12। तो 12 इज इक्वल टू क्या होगा ये फर्स्ट मान लो। तो 12 तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होगा 36 पाई एच स्क्वायर, 36 पाई एच स्क्वायर dh/dt, dh/dt। तो ये इधर आ जाएगा। तो 12/36 पाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू dh/dt। 12 3 36 ना, तो 1/3 पाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू dh/dt। एच की वैल्यू क्या वेन एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो क्या होगा 1/3 पाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू dh/dt। तो 4 चौक 16 3 48। तो dh/dt इज इक्वल टू 48 पाई 48 लिख रहे 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। यार इस तरीके से कैसे नहीं हो रहेगा ना, यहाँ तरीका कहता ना आगे बढ़ेगा। लिख लेते ना। ये क्वेश्चन देखो कई साल आया है ठो। सो दैट द rectangle of maximum area that can be inscribed in a circle is square। इसकी मीनिंग क्या है एक सर्किल के अंदर उस रेक्टेंगल वह रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमम है वह रेक्टेंगल स्क्वायर होगा। सर्किल के अंदर वह रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमम है वह क्या होगा स्क्वायर होगा। प्रूव करो। सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाओ तो उसका एरिया मैक्सिमम कब होगा जब लेंथ ऑफ विड्थ सेम हो जाए। मतलब वो तो कॉर्ड्स को सेम करना पड़ेगा। हाँ लेंथ ऑफ विड्थ सेम हो जाए तो क्या करोगे। इसमें बहुत सारे एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री होता है। इसमें लगता है कई साल ये पूछा गया है। क्या होता है एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, पता है कि नहीं। एंगल इन सेमी सर्कल
ए बी सी और डी, ए सी इसका डायमीटर होगा, सेंटर ओ है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको ए आरी मानते हैं सर। हो गया, ए भी माना सकते हैं, ऐसे ही लगाए हैं। 2a रेडियस, लेट ए बी सी डी बी रेक्टेंगल, ओ से ए सी डायमीटर है, तो ये ए है, ये तो ए सी बराबर 2a हो जाएगा, 2a नहीं, इसको x मान लिया, इसकी y मान ली, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x, विड्थ क्या मान लिए y, ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगल, लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल inscribed in a circle, in a circle of radius a, of radius small a, and let x and y, x and y be the length and be the length and width, width of rectangle, that is AB is equal to x और BC is equal to y, ठीक है। let ABC is equal to ABC is equal to 90, एंगल ऑफ सेमी, डायमीटर जब हो गया ये ना, तो ये AC क्या होगा, सेमी सर्कल क्या होगा, सेमी सर्कल। तो एंगल ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री पढ़े थे ना 9th क्लास में, कौन एक्सरसाइज 9.4, तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। आप अभी हम कल बताएं तो याद है। तो यहाँ पे देखो AC क्या है, तो सेमी सर्कल का एंगल है, तो सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी कि नहीं, इसमें PGT 90 डिग्री, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज, लिख लो एंगल ऑफ सेमी सर्कल, तो यहाँ पे क्या होगा, बाई PGT AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AB क्या है, AB क्या है x स्क्वायर, और BC क्या है y का स्क्वायर, AC क्या है 2a का स्क्वायर, ऐसे। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। लेट CAB, एंगल CAB इज इक्वल टू थीटा, CAB इज इक्वल टू थीटा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, एल इंटू बी। तो ए इज इक्वल टू एल क्या है, ए बी, और बी क्या है बी सी। तो ए इज इक्वल टू ए बी क्या ये है, ए बी की लेंथ कैसे निकाल सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिख के इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक लो, वक्त आने पर इसका उपयोग करेंगे। अब ए बी निकालते हैं, बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, जो निकालना है उसको ऊपर लिखो। तो ए बी निकालना है और ए सी जो पता है, हाइट और डिस्टेंस जो पढ़े थे 10th क्लास में 9th चैप्टर में। तो ए बी अपॉन ए सी क्या होगा, ये बेस है, ये हाइपोटेनस, तो बेस ऑफ कास थीटा होगा, कास थीटा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसके नीचे 1 लिख दो। तो ए बी इज इक्वल टू होगा ए सी कास थीटा, ए सी क्या है 2a, तो
तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 2a cos थीटा। अब आपको क्या निकालना है बी सी, तो बी सी अपान ए सी करो। तो बी सी अपान ए सी जब करोगे तो बी सी है क्या परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस से क्या फार्मूला होता है बी सी अपान ए सी 2a है और ये साइन थीटा। तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा 2a साइन थीटा। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग above value in equation first, putting above value in equation first, तो क्या होगा a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी की वैल्यू क्या लिख देंगे 2a cos थीटा और बी सी के 2a साइन थीटा। तो a इज इक्वल टू 2a स्क्वायर पहले लिख लो और 2 साइन थीटा cos थीटा अलग से फार्मूला लगाने के लिए। ठीक है, 2a स्क्वायर एक 2 इसके साथ मिला देते 2 साइन थीटा cos थीटा क्या फार्मूला, तो 2a स्क्वायर ये साइन 2 थीटा। अब एक की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक थीटा के रिस्पेक्ट 2 बार डिफरेंशियल, तो dA अपॉन डी थीटा, तो क्या होगा 2a स्क्वायर साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, 2 थीटा का फिर से 2, तो क्या होगा dA अपॉन डी थीटा, ये होगा 4a स्क्वायर cos 2 थीटा। दोबारा डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा d2a अपॉन डी थीटा 2, तो ये क्या आएगा 4a स्क्वायर cos 2 थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा 2 थीटा का 2, तो d2a अपॉन डी थीटा 2 माइनस 8a स्क्वायर और ये साइन 2 थीटा। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल करना पड़ता है। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए वी पुट dA अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, ये इक्वेशन कौन सा है सेकंड और ये थर्ड, देन इक्वेशन सेकंड बिकम क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 2 थीटा, तो cos 0 किसकी वैल्यू होती है cos 90 यानी π/2, तो 2 थीटा इज इक्वल टू π/2, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 यानी π/4, तो थीटा इज इक्वल टू π/4 पर d2a अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालो, निगेटिव आती है कि पॉजिटिव, एट थीटा इज इक्वल टू π/4 d2a अपॉन डी थीटा 2 और ये थीटा इज इक्वल टू π/4 इज इक्वल टू माइनस 8 स्क्वायर साइन 2 इंटू π/4, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, तो d2a अपॉन डी थीटा 2, थीटा इज इक्वल टू π/4, तो माइनस 8a स्क्वायर साइन π/2, तो क्या आएगा माइनस 8a स्क्वायर विच इज निगेटिव, इसका मतलब A has maximum value at theta is equal to π/4, then AB is equal to क्या है, AB is equal to 2a cos थीटा था ना, तो 2a cos थीटा की वैल्यू क्या π/4, तो 2a cos तो 1/√2, तो क्या होगा √2 इंटू a अपॉन √2 से √2 कट गया, तो a√2 ये आ गया ए बी की वैल्यू a√2। अब क्या निकालोगे, बी सी इज इक्वल टू है 2a साइन थीटा, तो 2 इंटू a साइन थीटा की वैल्यू π/4,
तो 2a इंटू 1/√2 यहाँ भी, तो √2 इंटू √2 a अपान √2, तो √2 से √2 कट गया, तो a √2, तो लेंथ और विड्थ सेम हो गई कि नहीं। 10 AB इज इक्वल टू BC, तो लेंथ इज इक्वल टू विड्थ, लेंथ इज इक्वल टू विड्थ आना किसी रेक्टेंगल क्या साबित करता है कि वो रेक्टेंगल स्क्वायर है, रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर है। हेंस ABCD इज इक्वल टू, हेंस ABCD इज ए स्क्वायर, 10 ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर, लिख लेते ना। ये किसी लेवल का और क्वेश्चन है। सो दैट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, perimeter of the rectangle of given area, of given area is minimum, is minimum if it is a square, if it is a square, ठीक है। किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर जब सबसे कम होगा तब उसका वे क्या लिखा है, सो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया इज मिनिमम, इसका मतलब क्या निकला, कोई रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर क्या होगा, मिनिमम कब होगा, जब वह रेक्टेंगल स्क्वायर हो, जब वह रेक्टेंगल क्या हो, ठीक है। अब रेक्टेंगल इस सर्किल के अंदर नहीं बना है, इसमें सामान्य रेक्टेंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे कि रेक्टेंगल सामान्य से बना लेते हैं, वो हो जाएगा स्क्वायर है लास्ट वक्त में, जब हो जाए तो पहले से स्क्वायर जैसे बना लें। PQRS एक रेक्टेंगल बना लिए, इसका एरिया मान लो A है, एरिया क्या मान लिए A, और इसकी लेंथ x मान लेंगे तो विड्थ क्या होगी A/x, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा x इंटू वाई, तो एरिया लेंथ इसकी s माने हैं तो A/s इज इक्वल टू वाई नहीं होगी, तो विड्थ क्या हो जाएगी उसकी A/s से ना होगी विड्थ है। लेट द गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी A, गिवन रेक्टेंगल का एरिया क्या मान लिए A, लेट द गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी A, अब P बी इट्स पेरीमीटर, P बी इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर एंड वन साइड ऑफ रेक्टेंगल, एंड वन साइड ऑफ रेक्टेंगल बी x, ठीक है। देन अदर्स will be, other will be area, एरिया अपान क्या x, एरिया अपान x, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज L इज इक्वल टू x, B इज इक्वल टू A/x, ऐसे भी मिल सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल,
मीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या फार्मूला है? 2 इंटू एल प्लस बी, यही ना। पेरीमीटर क्यों पी माने हैं, 2l की वैल्यू क्या है x, ये क्या है a अपान x। तो p की मिनिमम वैल्यू निकालना, हाँ तो क्या निकालो, dp अपान dx, 2s का डिफरेंशियल 1, और ये क्या होगा माइनस a अपान s स्क्वायर, ऐसे। और ये क्या होगा d2p अपान ds2, 0 माइनस a, s की पावर ऊपर गया तो -2 -3, ऐसे ना। तो -2 s की पावर -3, इसको क्या लिख सकते हो, 2a अपान s क्यूब, 2a अपान s क्यूब। ये 2 to 4 ही हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, 2 तो यहाँ आएगा, 2 यहाँ भी लगा, 4a अपान s क्यूब। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ पी, बी पुट फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ पी, बी पुट dp अपान ds इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 रखो इसमें, तो dp अपन, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 और 1 माइनस a अपान एक्स स्क्वायर। तो 0 अपान 2 इज इक्वल टू 1 माइनस a अपान एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, 0 होगा पूरा, 1 माइनस a अपान एक्स स्क्वायर। तो a अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू रूट a, s इज इक्वल टू रूट a एट s इज इक्वल टू रूट a d2p अपान ds2। तो 4a के स्थान पे क्या लिखेंगे, 4a लिखेंगे ही, s के स्थान पे लिख देंगे रूट a की पावर 3, 4a, और ये क्या होगा a रूट a, ऐसे ना, तो नहीं समझ पाओगे। इसी को 3 बार लिखेंगे तो रूट a तो a हो गया, a रूट a कट गया, 4 अपान रूट a विच इज पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू आना क्या साबित करता है, hence p is, it means p is minimum at x is equal to root a। So other side of rectangle, so other side of rectangle, क्या माने थे हम, a अपान एक्स ना, तो a अपान एक्स की वैल्यू रूट a, इसको क्या लिख देंगे, रूट a 2 बार लिख दो, तो रूट a कट गया, तो रूट a, तो एक साइड रूट a तो दूसरी साइड भी रूट a, दोनों साइड के लेंथ सेम होना क्या साबित करता है कि रेक्टेंगल स्क्वायर है कि नहीं। तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट a और क्यू आर इज इक्वल टू रूट a। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। 10 रेक्टेंगल पी क्यू आर, रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, इज ए स्क्वायर।
एक क्वेश्चन और लिखो, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 16 and the sum of whose is cube is minimum. एक नंबर एस माने तो दूसरी 16 माइनस एक्स होगी, है ना, क्योंकि दोनों का सम क्या दिया है 16. लेट वन नंबर बी एक्स देन अदर विल बी 16 माइनस एक्स. लेट बाई बी the sum of cube of these numbers तो y इज इक्वल टू क्या होगा, s का क्यूब और 16 माइनस एस का क्यूब. अब इसकी में सिर्फ क्या निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम निकाल दो बाई का. क्या कंडीशन आ रही है, 2 बार डिफरेंशियल करो. डिफरेंशियल करो. डी वाई अपान डी एस 3x स्क्वायर 16 माइनस एस की पावर 2 और 16 माइनस एस का फिर से तो -1. तो डी वाई अपान डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का स्क्वायर. डी टू वाई अपान डी एस 2 तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूना 6x माइनस 3 और ये होगा 2 और 16 माइनस एक्स 3 गुने 2 16 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स का फिर से तो -1. तो डी टू वाई अपान डी एस 2 6x और प्लस 6 16 माइनस एक्स तो डी टू वाई अपान डी एस 2 तो 6x और 16 छक्का 96 माइनस 6x उड़ गया. तो डी टू वाई अपान डी एस 2 96 पॉजिटिव वैल्यू आ ही रही है, इसकी वैल्यू कुछ भी रखोगे, ठीक है. फॉर मैक्सिमा और मिनिमा we put dy upon ds is equal to 0. 0 रख दो. तो 0 रखने से क्या होगा, 3x स्क्वायर और 3 16 माइनस एक्स का स्क्वायर. तो 3 का भाग दे दो तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का स्क्वायर. फार्मूला लगा दो यहाँ, 0 इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी. तो x प्लस 16 माइनस एक्स एक बार x और प्लस 16 माइनस एक्स माइनस ऐसे. तो क्या होगा, एस कट गया तो 16 और ये x माइनस 16 प्लस एक्स
तो 0 इज इक्वल टू 16, यहाँ पे 2s माइनस 16, तो 0/16 इज इक्वल टू 2s माइनस 16, तो 0 इज इक्वल टू 2s माइनस 16, तो 16 इज इक्वल टू 2x, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया 8, s इज इक्वल टू 8 एट x इज इक्वल टू 8 एट x इज इक्वल टू 8 d2 बाई अपान ds2 इज इक्वल टू 96, x इज इक्वल टू 8 पर विच इज पॉजिटिव, इट मीन्स by has minimum value at x is equal to 8, तो when x is equal to 8 तो y is equal to क्या है, दूसरी नंबर क्या है 16 माइनस x ना, तो देन अदर नंबर 16 माइनस x, तो 16 माइनस 8 तक 8, हेंस रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर 8 and 8। लिख लेता ना, एक क्वेश्चन और देखो, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर x and y such that x plus y is equal to 60 and x by cube is maximum, ये लगा लोगे ना, मैक्सिमम ये बन जाएगा कि नहीं, 45 और 15 आएगा आंसर। क्वेश्चन अगला देखो, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन f is given by fx is equal to 2s cube minus 15x square plus 36x plus 1 on the interval क्या है 1 से 5, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, वही तरीका है, एक बार डिफरेंशियल कर दो fs का, 2 बार, पहले एक बार करो नहीं, ठीक है, fs की वैल्यू क्या करेंगे, fs को क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशियल कर देंगे, f डैश x को 0 करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, s की जो वैल्यू आएंगी और 1 और 5 पर वैल्यू निकालो, चारों वैल्यू, 2 वैल्यू तो आएंगी f डैश x को 0 करने से, और 2 तो ये है, 1 है, एक 5 है, बीच में 2 वैल्यू आएंगी, तो चारों वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। अब जिसमें सबसे
ज़्यादा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जिस पर सबसे कम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। मैं समझा नहीं है, 1 से 5 के 1 बीच से वाला। 5 के बीच का वैल्यू कैसे रखना है? कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसको एक बार डिफरेंशियल करोगे, फिर डिफरेंशियल को 0 के इक्वल करोगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इसी इंटरवल की आएगी, कोई इसी इंटरवल की 1 और 5 के बीच कोई ना कोई आएगी, ठीक है। तो वे जो वैल्यू आएगी 1 और 5 के बीच, उन पॉइंट पर 1 और 5 पर एफ एस की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, 1, 5 और उन दोनों पॉइंट। हाँ, उन दोनों पॉइंट पर, चारों पॉइंट पर। अब देखेंगे कि उन चारों पॉइंट में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, सबसे छोटी वैल्यू कौन है। और सर- सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। हाँ, हाँ, ये हो रहा था कि अगर क्लोज इंटरवल ना हो, ओपन इंटरवल होगा तो नहीं, क्लोज इंटरवल रहेगा, ओपन इंटरवल नहीं रहेगा। वो बात दूसरी है कि वहाँ मिसप्रिंट है तो ओपन बन गया है हमारा भी प्रिंट हो जाएगा। पेपर में। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल करो जल्दी से। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 एफ डैश एक्स। डिफरेंशियल करते हैं तो 2d अपॉन डी एस एक्स क्यूब, 15d अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 36d अपॉन डी एस एक्स है, और 1 तो 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो एफ डैश एक्स 2 इंटू 3x स्क्वायर 15, 2x 36 इंटू 1, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 6x स्क्वायर 30x प्लस 36, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर 6 5 30 प्लस 6 6 36, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। तो एफ डैश एक्स तो 6 कॉमन तो s माइनस 3 माइनस 2 कॉमन तो s माइनस 3, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 3 s माइनस 2। तो एफ डैश एक्स 0, एफ डैश एक्स 0 गिव x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। कैसे 0 कर दोगे तो क्या आएगा वैसे, 6x माइनस 2s माइनस 3। तो f डबल डैश x में रखना है ना? नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 अपॉन x, 0 अपॉन 6x माइनस 2 x माइनस 3, तो 0 इज इक्वल टू s माइनस 2 s माइनस 3। तो s की दो वैल्यू आ गई, s इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 3। अब हम 4 पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे, 1 2 3 5 पर, ठीक है। नाउ वी लेकिन यहाँ एब्सोल्यूट बोल रहा तो उसमें चाहेगा। हाँ, एब्सोल्यूट वाले में ऐसा करते हैं, वी सेल evaluate the value of x, value of f at these points and at the end point of the interval 1 5, that is at s is equal to 1, s is equal to 2, s is equal to 3 and s is equal to 5। इन चारों पॉइंट पर वैल्यू निकालोगे, तो f1 पर निकालोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1 का क्यूब, 15 इंटू 1 का स्क्वायर, 36 इंटू 1
+1, इसको सिंप्लीफाई करो तो 24 आता है। F2 जब रखोगे तो आएगा 29, F3 रखोगे तो 28 आएगा, F5 रखोगे तो आएगा 56। रख लेना वैल्यू फंक्शन में। 10 बी कंक्लूड दैट, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑन 15 इज 56 एट किस पॉइंट पर s = 5, ठीक है। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑन 15 इज, सबसे कम वाली वैल्यू कौन सी है? 24 एट किस पॉइंट पर? एट s = 1, एट s = 1, x = 1। कभी कभी तो बहुत सिंपल ही आ जाता है, तो बन ही जाएगा ये। पता चला सिंपल वाला पढ़े नहीं, कठिन वाला पढ़ के चले गए। प्रूव दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, कई साल ये भी आया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x + cos x इज √2। sin x + cos तो बनता है ना, आपसे भी बन जाएगा। हाँ तो कर लेना इसको, इनको तो करें रहना, ये तो ऑप्शनल वाले हैं, ये कठिन वाले। y = log x / s का कर लेना। तीसरा एक कर लेना, y = x5 - x। चौथा y = s⁻s। पाँचवा y = 1/s⁻x। इन सब की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लो, पीछे बताया गया है बात उस पहले इसके। अब वो बड़े वाले सवाल बचे हैं, जो बताए थे वो क्वेश्चन वही इम्पोर्टेंट है, लगाए हो उसको, देखे ना हो गए नहीं। बहुत सारे जो बड़े बड़े क्वेश्चन बताए थे, r/27 और tan इनवर्स sin इनवर्स 1/3 sin इनवर्स 1/√। तो वो तैयारी अभी से करते रहो, तो भूल जाएगा वहाँ तक तो। हाँ सर, अब अगला चैप्टर जानते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन करेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जितने मेथड हैं उसको मतलब 5 6 7 क्वेश्चन हो जाएंगे तो ठीक है। चलो तो बता देंगे उसी को। अब ये वाले क्वेश्चन ये है, वो होता है डिग्री होता है, डिग्री और एक नॉन डिफाइंड कैसे नहीं होता है, कब डिग्री होता है और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर डिग्री कैसे निकालते हैं। थोड़ा भूल जा रहा है बार। हाँ हाँ तो वो बन ही जाएगा, जिसमें y का जितनी बार डिफरेंशियल होगा तो वह क्या होगा, ऑर्डर होगा। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी, बशर्ते हुए रेडिकल साइन और रेडिकल फ्रैक्शनल पावर से फ्री हो। साइन कॉस का यूज है, और एक ही पावर है, और साइन कॉस है तो फिर नॉन डिफाइंड होगी डिग्री। मतलब आता है लेकिन कंफ्यूजन में थोड़ा कहीं इधर उधर इसका वो ना बताते हैं, इसका ऑर्डर डिग्री में डिग्री ऑर्डर हो जाता है। पढ़ने में आपका नुकसान सुबह टाइम ज़्यादा अधिक होता है कि शाम टाइम? आने में ज़्यादा, जैसे मन सुबह टाइम मूड फ्रेश रहता है, तो फ्रेश दिमाग में बहुत सारी चीज़ कवर करो। आपको ये अंदाजा ही नहीं है इस प्रकार का, कितना तैयारी करना पड़ेगा घर में। फ्रेश दिमाग में अधिक से घर में तैयारी करो,
ये तो रिवीजन तो किसी टाइम में आ जाओ तो पढ़ा देंगे, परंतु अधिक से अधिक चीज़ तो रिवीजन करना आपको पढ़ना है। हम आप ऐसे कितने कब फ्री रहते हैं? क्यों अभी दोपहर फ्री है पूरा? दोपहर में फ्री नहीं है, एक तो पढ़ाते हैं, देखो एक तो 11 से पढ़ाते हैं 12, हाँ ठीक है, 11 से 12, एक है पढ़ाते हैं 10 से 11, 11 से 12, फिर पढ़ाते हैं 2:30 से 3:30, अब फिर पढ़ाते हैं शाम को 5 से 6, 6 से 7। अरे वो नहीं, अगर आप यहाँ पे ना भी रहे, मतलब ये रहे कि हम लोग यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं वैसे? यहाँ पढ़ने के बैठ के हाँ, वैसे हाँ, घर में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। मैथ सॉल्व नहीं हो पाती घर में, इतना हम लोग नहीं सोचते। तो आप पढ़ते रहो, चाहे वो बीच में हम पढ़ाते भी रहेंगे तो क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है। 11 बजे से आप फ्री हो जाते हैं ना? हाँ 11 से हम खाली हो जाएंगे। हाँ 11 बजे के आसपास हम लोग आएंगे, हाँ फिर हो गए 2-2:30 बजे तक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 1 घंटा बिना पढ़ाइएगा, तब तो हम लोग बाहर घूमेंगे कहीं पे, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। हाँ। फिर घर में जाके चाय वगैरह पीएंगे। हाँ ठीक है, जैसा होना हो। हाँ, फिर शाम टाइम, फिर वही शाम टाइम से कोचिंग का मेन रह जाएगा। नहीं वे कोचिंग में चले जाओ, हम चाबी दे देंगे तो वहाँ पूरी समय खाली। हाँ? वो अरे वाली वाले नहीं। वहाँ निगरानी में रहेंगे ना यहाँ पे थोड़ा सा। तो वहाँ भी तो क्या है, देखो निगरानी ना सारा क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो फिर वहाँ से यहाँ उठ के आओ। नहीं, वहाँ पे क्या है कि जैसे अभी लड़के आ गए कोई डिस्टर्ब करने, हम शिवम को पढ़ाते रहते हैं, तो हम चाबी दे देंगे तो वहीं बैठ के पढ़ते रहो, चले जाना जब जाना हो। कोच चाबी कोचिंग में दुकान में दे देना। तो कल सुबह आए कोचिंग की शाम को आओ। बोले थे कि सुबह हम जानते हैं, आप वो जानते नहीं हो, अंदाजा नहीं है आपको सुबह कितना पढ़ना। 4 बजे उठो, भले इधर 10 बजे सो जाओ, सुबह फ्रेश दिमाग में नहाए धोए बिना, सो के जब जगह हो दिमाग, ठीक है, ब्रश करके और बैठ जाओ। हाँ फिजिक्स में ऐसे उठ रहा था। हाँ वो कंटिन्यू पढ़ो लगातार 10 घंटे 12 घंटे, ठीक है। सवेरे 4 बजे से उठो, 4 बजे 5 बजे से तब 12 बजे तक लगे रहो, ठीक है। अब खाना पीना खाए, ठीक है, 12-1 बज गए, 1 बजे से थोड़ा 1 से 2 थोड़ा झपकी ले लो और 2 से लेकर 4 तक पढ़ो, फिर यहाँ चले आओ। अब जाके फिर से पढ़ना शुरू करो 12 बजे तक या 10-11 बजे तक। अब 11 बजे सो जाओ, 4 बजे उठो, फिर से 4 बजे बैठ जाओ तो 12 बजे तक रिवीजन करना पड़ेगा। अब तो थोड़ी जुलाई चल रहा है, पेपर आए होने वाला है।